हो सकते हैं 1 out of 1 million or maybe 1 out of 100 millions atom may be misplaced from its original position, original lattice point, and they can be placed somewhere in the void. They can be missing out from the crystal solid. तो हमें वो केसेस स्टडी करने हैं जहां पर मिसप्लेसिंग हो गई है, कुछ जो भी रेगुलर स्ट्रक्चर था उससे कुछ हम डेविएट हो गए थोड़ा हो, तो उसे कहा जाता है डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. देखो, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन. क्या तुमने फिजिक्स में पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा है अब तक? नो सर. तो एक प्रॉपर चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न फिजिक्स में, जो एनसीईआरटी में 12th के एंडिंग में आता है. ठीक है, तब तुम वहां पे काफी डिटेल में देखोगे. यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है क्योंकि हमें सॉलिड पढ़ना है, इसलिए इवन थोड़ा सा ही पार्ट एनसीईआरटी में भी दे रखा है. इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर. मैं तुम्हें थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूं एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन होगा क्या. लेट्स से वी हैव कार्बन. कार्बन की वैलेंसी थी 4. ये कुछ कार्बन का रेगुलर अरेंजमेंट था. फिर जो डॉट बना है वो इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फॉर द कार्बन. नाउ इफ वी रिप्लेस वन ऑफ द कार्बन बाय फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज पेंटावैलेंट. ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है. ग्रुप 14 एलिमेंट्स में बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फिर और ग्रुप 15 एलिमेंट्स में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है यहाँ पर. तो यदि हम कार्बन से कंपेयर करेंगे तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स मैच कर रहे हैं, बट वी हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया है, प्रॉपर्टी सिस्टम की चेंज कर देगा. इसे कहा जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर. फिर एन टाइप इंप्योरिटी. एन टाइप इंप्योरिटी मतलब एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है. एक और पॉसिबिलिटी इसमें क्या आएगी, हम यहाँ पर लेट से हम रख देंगे बोरोन को. बोरोन है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अब पहले जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैं यहाँ पे रख देता हूँ बोरोन को. नाउ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग और उसकी जगह पे हमें ऐसा दिखेगा कि एम्प्टी स्पेस है, होल है. क्लियर. सो वन लेस इलेक्ट्रॉन, वन लेस नेगेटिव चार्ज, हम इसे बोलेंगे पी टाइप पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. दोनों में ही एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में वी डू नॉट हैव एनी चार्ज. एज अ होल फॉस्फोरस इज न्यूट्रल, एज अ होल बोरोन इज न्यूट्रल. बट हो क्या रहा है यहाँ पर, जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन था या तो बढ़ गया है या कम हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ एन टाइप, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, इसे बोलेंगे हम पी टाइप, होल क्रिएट हो गया. आया समझ में? सर इसमें तो एन और पी दोनों है ना? ये दोनों नहीं होते हैं, तो मैंने दोनों एक स्ट्रक्चर में शो किया है, मतलब मुझे दूसरा ना बनाना पड़े. राइट. मतलब जनरली दोनों एक साथ नहीं करते हैं क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. क्योंकि तुमने यहाँ होल क्रिएट कर दिया, पता चला वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमने चेंज करने की कोशिश की थी वो खत्म हो जाएगी. मतलब वो बैलेंस करेंगे. Has 3 valence electron can create p-type imperfection.
is 5 valence electron can create p type. One extra valence electron, one less valence electron. सर एक बार फिर से बताइए ना। क्या सर मतलब हम जो रिप्लेस कर रहे हैं उसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे तो वो पी टाइप हो गया क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ा है, इलेक्ट्रॉन बड़ा है मतलब नेगेटिव चार्ज बड़ा है, नेगेटिव n फॉर नेगेटिव, p फॉर पॉजिटिव। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए n टाइप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हुए तो p टाइप, राइट? यस सर आपने फॉस्फोरस को पी टाइप लिख दिया गलती से। Yes, this should be n type. Who is this Rohan Patil? रोहन पाटिल कौन है? Rohan, can you unmute yourself? यस सर। मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने तुम्हारा नाम पहले ध्यान सुना नहीं कभी। सर मेरा न्यू एडमिशन था। अच्छा, कब, कितने टाइम पहले? एक हफ्ता हो गया सर। ओके, ठीक है, इसलिए नहीं सुना मैंने फिर। एंड कृतिका शिंदे, हु इज दिस कृतिका शिंदे? पीयूष शिंदे? नहीं, पीयूष शिंदे नहीं, कौन सा शिंदे हमारी क्लास में? वेदांत शिंदे। चलो, second type of defect is point defect or atomic defect. ये पता है पूरा p टाइप n टाइप सेमीकंडक्टर विद देयर एनर्जी और बैंड डायग्राम, वो सब कुछ तुम्हें बहुत डिटेल में फिजिक्स में आएगा। इवन एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत और भी डिटेल में, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल में जाऊंगा थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूजन सा क्रिएट होगा। मैं केमिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, तुम फिजिक्स में ही पढ़ना बाद में काफी डिटेल में पूरा ये। ये हमें बहुत डिटेल में देखना है, पॉइंट डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट, जैसे हम देखेंगे भी डिटेल में। थर्ड वन इज लाइन
प्लेन डिफेक्ट। देखो एटॉमिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर एटम्स अपने पॉइंट से मिसप्लेस होंगे, कहीं और चले जाएंगे। लाइन और प्लेन डिफेक्ट में तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा, मैं एक डायग्राम से शो करता हूं। इवन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन लाइन ऑफ प्लेन डिफेक्ट। समझ में आया कैसा, इसे क्यों लाइन डिफेक्ट कहा जा रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइंस मिल रही हैं और एक लाइन हमें कुछ इस वे में मिल गई, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, देन द फोर्थ रो, और फिर फर्दर हम वापस हॉरिजॉन्टल वे में आते हैं। क्लियर? तुम 2D में इसे इमेजिन करोगे तो ये लाइन होगा, और 3D में इमेजिन करोगे तो पूरा प्लेन हो सकता है। Is that okay? Arya and Ansh? Yes, sir. तुम दोनों रिलेटिव हो, कजिन वजिन हो क्या एक दूसरे के? No, sir. पहचानते हो एक दूसरे को, नहीं पहचानते? नहीं. नो सर। गुड। हाँ, ईशान का मैसेज था देयर क्लासेस नेक्स्ट वीक, और गुरु का मैसेज था व्हेन ऑफलाइन क्लास विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तुम्हें छुट्टी का मैसेज आ गया है ना ग्रुप पर? नहीं आया सर। यस सर, आया है सर, बैच मेंशन नहीं किया है उसमें। मतलब तुम्हारे ग्रुप पे आया है ना? सर हमें मैथ्स के क्लास होने वाले सर हमारे। अब मैथ्स की क्लासेस शायद हो सकते हैं, तो ठीक है, तुम छुट्टियों पे भी जा रहे हो तो जहां होंगे वहां से मैथ्स की क्लास अटेंड कर लेना, क्योंकि सर? मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा सफर कर रहा है, और अभी एक और नए टीचर ज्वाइन किए मैथ्स के लिए, जो शायद कुछ क्लासेस हुई है ना तुम्हारी उनकी। आशीष सर। अच्छा, कैसे राजपूत सर की कैसे क्लासेस रही हैं? मतलब क्लासेस अच्छी हुई? अच्छी है सर, बहुत अच्छी अच्छी है है Yes, sir. सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इज अ फ्रेंड ऑफ बीएसबी सर, मतलब उनके शायद कॉलेज के मेट तो नहीं, बट उन्होंने कोटा में साथ में थे सर वो। हाँ, रेजोनेंस साथ में ज्वाइन किया था, तो उनका जो स्टार्टिंग में आपसे मतलब शायद 5 या 6 साल पहले जो ज्वाइन किया था, तो उनका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कोटा में साथ में ही हुआ था। ऐसा ठीक है, जो भी हो, जैसे सर राजपूत सर का भी, तुम बीएसबी सर से भी यदि कुछ भी तुम्हें स्टार्टिंग में लगता है, क्योंकि इज न्यू टू नासिक सिस्टम, और हमने पिछले 1 साल में 1.5 साल में पूरी कोशिश की कि नासिक रेजोनेंस, मतलब एक तो रेजोनेंस ऊपर से नासिक में कहीं भी एकेडमिकली हम बिल्कुल सफर ना करें, सारी चीजें परफेक्ट चलती रहे इस कोविड सिचुएशन में भी। एंड वी आर डेफिनेटली कमिटेड टू दिस थिंग, जिसका मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि यदि मैं एज अ टीचर यहाँ खड़ा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा फर्स्ट टारगेट फर्स्ट टाइम में बिल्कुल नहीं है कि मुझे अर्न करना है मनी। फर्स्ट टारगेट मेरा यही है, मेरा मतलब हमारी इवन सभी का जो एक यहाँ पे टीम है, हमारा सोच भी है कि हमारा फर्स्ट टारगेट है कि स्टूडेंट किसी भी चीज में जिस हमारे पास जिस उम्मीदों से आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो 2 साल बाद उन्हें ये बिल्कुल फील ना हो कि हम किसी गलत जगह चले गए, किसी गलत हाथ में चले गए। मतलब हम 0% एरर रखना चाहते हैं। स्टिल ह्यूमन एरर होते ही हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। मैं कहीं भी किसी पॉइंट पे लगता है, यू कैन कम्युनिकेट टू बीएसबी सर, यू कैन कम्युनिकेट टू मी, इवन यू कैन कम्युनिकेट टू पाठक सर, जिसमें तुम कंफर्टेबल रखो कि सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसा है, तो यू कैन गिव योर फीडबैक, राइट? तो यदि कुछ छोटे मोटे चीजें हुई भी, तो सर को हम बोल सकते हैं करेक्शन करने, और तुम सर से भी डायरेक्टली बोल सकते हो, उसमें कोई किसी में कुछ इशू नहीं। और सेकंड क्वेश्चन गौरव का, व्हेन ऑफलाइन क्लास विल स्टार्ट। ऑफलाइन क्लास, अच्छा क्वेश्चन है। आज ही मैं सुबह एक न्यूज देखा था, आफ्टर ऑलमोस्ट 96 days or 97 days, today we have the minimum number of cases, yesterday means less than 50,000 cases आए हैं कल, तो बहुत अच्छी बात है। जिस स्पीड से कोविड कम हो रहा है, यदि उस स्पीड से कम होता रहा, so we are expecting offline classes from August onward, ऐसा हमें एक्सपेक्टेशन है। क्लियर? मतलब हम वापस उस सिचुएशन पे आ जाएंगे जो जनवरी फरवरी मार्च में थी, तो यदि उस पे आ जाते हैं तो क्लासेस की परमिशन मिल जाएगी। और वैक्सीनेशन भी फुल ड्राइव पे है, ऑलमोस्ट 28 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। होप जब तक 1 महीने में और ये 28 का 56 करोड़ हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना फास्ट वैक्सीनेशन भी चल रहा है,
तो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। बट ये डेफिनेट है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट जरूर होंगी, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, बट होंगी जरूर इस बार। और अब होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो बंद होंगी, तो तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट यू विल हैव मिनिमम 6-7-8 मंथ्स बिफोर योर जेईई एग्जाम। हाँ, इतना तो हम ऑफलाइन में आ गए हैं, सारा अच्छे से प्रैक्टिस हो गया है, और एक बार सिचुएशन नॉर्मल होगी तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए हम ऑफलाइन क्लासेस में भी ये कंपलसरी करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक बैठो, क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद वहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करो। डेली कुछ ना कुछ तुम्हें असाइनमेंट दे दिया जाएगा कि ये प्रैक्टिस करना। ये हमारी प्लानिंग है, बट अगेन प्लानिंग हमने लास्ट टाइम में काफी की थी, काफी कुछ ऑफलाइन में फॉलो भी हुई, बट let's see the situation. So कुछ I can't commit any date, but yes we are expecting यदि जिस सिचुएशन जिस लेवल पे जा रही है, जो ग्राफ जा रहा है वो ग्राफ कंटिन्यू रहे, डाउन टू अर्थ ग्राफ। ओके, समझ का क्वेश्चन था सर, 7 डेज ऑफ में कुछ पढ़ाई करनी है क्या? पढ़ाई तो करनी है, अच्छी बात है। यदि तुम बाहर जा रहे हो, थोड़ा रिफ्रेश होना चाहते हो पेरेंट्स के साथ, ऑलरेडी कहीं प्लान है कि चलो कहीं होम टाउन या कहीं भी थोड़ा बहुत आउटिंग हो जाए, 2-4-5 दिन तो जा सकते हो। और उसमें इफ यू वांट यू कैन रिलैक्स कंप्लीटली, तुम चाहो तो 2-4-5 दिन ब्रेक ले सकते हो, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट ब्रेक शायद दिवाली पे ही मिलेगा, उसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं, लंबा ब्रेक, एक 2 दिन छुट्टी की। और ये तुम्हें लगता है नहीं घर पे ही है, तो डेफिनेटली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कंप्लीटली संडे टू संडे भी हम ऐड करेंगे तो 8 डेज के ब्रेक होंगे तुम्हारे। इस 8 डेज में तुम्हारा जो बैकलॉग पड़ा हुआ है कुछ भी क्लियर, सबसे पहले तो 12 का बैकलॉग खत्म करो, उसके बाद 11 का बैकलॉग खत्म करो, तो बैकलॉग पूरा खत्म कर सकते हो। मतलब कुछ उस 8 दिन का तुम्हें लगे हाँ एकदम कंफर्ट जोन में आ जाओ कि 8 दिन हमारा बैकलॉग खत्म हो गया है, नया कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो बैकलॉग पूरा खत्म करो, प्रैक्टिस करो। और तुम्हें लगता है कि बैकलॉग भी कुछ नहीं है, तो यू कैन प्लान सम चैप्टर्स कि ये चैप्टर्स 2-2 चैप्टर्स मुझे, या 2-2 3-3 चैप्टर्स विद प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन इन 7 दिनों में 8 दिनों में खत्म कर। बट कुछ ऑन पेपर प्लान जरूर करना है यदि तुम घर पे हो और बाहर जा रहे हो रिफ्रेश होने, तो फिर ठीक है 5 दिन के लिए छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना। ओके, सो हमने ये कुछ लाइन डिफेक्ट प्लेन डिफेक्ट देखा, ये भी बहुत डिटेल में नहीं है, पॉइंट्स डिफेक्ट्स हम स्टार्ट करते हैं। Point defect can be divided in two parts: stoichiometric defects, stoichiometric defects और non stoichiometric defect, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। Stoichiometric defects means where the ratio of cations to anions remains same as given by the empirical formula or molecular formula. Let's say we have this type of formula, cations to anion is 1:2. If they are misplaced or they are missing out of the system, हो सकता है कुछ cation सिस्टम से बाहर चले गए, कुछ anion सिस्टम से बाहर जाएंगे और वो सेम रेशियो में मिसिंग होंगे जिस रेशियो में वो प्रेजेंट 1:2। सेकंड आएगा नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। लेट्स से हमारे पास FeO था, कुछ आयरन मिसिंग है अपने लेटिस पॉइंट से, तो जब कुछ आयरन मिसिंग है, लेट से पहले 1:1 था, 0.98:1 हो गया है रेशियो, 98:100 हो गया है। सो व्हेन द रेशियो इज नॉट मेंटेन्ड, जो भी इनिशियल रेशियो था उसी रेशियो में यदि मिसिंग नहीं है, हम इसे नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। इन सच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। जहां पे स्टोइचोमेट्रिक रेशियो मेंटेन नहीं है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पे स्टोइचोमेट्रिक रेशियो मेंटेन है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इज दैट ओके? क्लियर है? मेंटेन नहीं है ना? फिर से बोलो। कैल्शियम फ्लोराइड में मेंटेन नहीं है ना? हाँ, कैल्शियम फ्लोराइड में, हाँ सर। वो तो जस्ट एग्जांपल ये था, इवन आई डोंट नो कि वो कौन से किसके एग्जांपल होंगे, वो देखेंगे अभी। मतलब वो तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए कि क्या होता है। इसे इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। क्लियर? चलो, फर्स्ट वन स्कॉटकी डिफेक्ट। आई थिंक डबल टी आएगा शायद, लेट मी चेक द स्पेलिंग। डबल टी आएगा कि डबल के आएगा, क्या आएगा?
डबल टी। चलो ठीक है, फिर डबल टी। देखो, हमने कुछ अल्टरनेट केटायंस एनायन को प्लेस किया, a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, क्लियर? यहाँ पे a प्लस है तो b माइनस a प्लस, so one of the b minus is missing, one of the a plus is missing, so they are missing in the same ratio as they are present. इसमें 1:1 के रेशियो में वो प्रेजेंट थे, 1:1 के रेशियो में वो मिसिंग होंगे, और कहाँ चले गए? वो सिस्टम से, क्रिस्टल से बाहर चले गए, क्लियर? इसे कहा जाएगा स्कॉटकी डिफेक्ट, when the ratio of missing cation and anion is same as present in the formula unit. formula unit प्रोड्यूस किया जाता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, क्यों? NaCl का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट ये हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट ये हो गया, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू से फॉर्मूला यूनिट। इतना क्लियर है? यस सर। सर डेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। क्या ये केटायन एनायन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो मास कम हो जाएगा? यस। तो डेंसिटी कम हो जाएगी। It is shown by highly ionic compound with high coordination number and the similar size of cation and anion. यदि cation anion का similar size होगा
तभी मतलब दोनों मिसिंग है, तो डेफिनेटली कम मिसिंग होंगे तो दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, सिमिलर साइज होगा। एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, हमें कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है, कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में यहाँ पे लिखा रहा हूँ। KCl, NaCl, AgBr, KBr, CHCl, अगेन ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, दिस इज कंप्लीटली इंफॉर्मेशन बेस्ड, हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं होनी चाहिए, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस थिंग, ठीक है। ये जो पूरा हेडिंग चल रहा है इंपरफेक्शन, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो भी याद रखने का ही है। सर सोडियम और क्लोरीन की साइज तो सेम नहीं होती है ना? ठीक है, ओके। तुम देखोगे इसमें मैक्सिमम जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 8 वाले हैं, मतलब 0.732 0.414 से ऊपर वाले हैं रेडियस रेशियो। टेट्राहेड्रल वाले मैंने जनरली इसमें एग्जांपल में नहीं लिखे जिनका साइज कम हो। किसी भी डिफेक्ट में स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी, तो ये तो मुझे बताना ही नहीं कि स्टेबिलिटी क्यों कम होगी, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट नहीं है। कंडक्शन इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस, दिस एक्ट एज अ होल, होल मींस होल उसे कहा जाता है जहां पे कुछ प्लेस किया जा सकता है बट प्लेस नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पर आयंस का मूवमेंट पॉसिबल है, इन आयंस यहाँ पे जंप कर गए, फिर ये यहाँ जंप कर गए, इवन इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन दिस होल, जो एम्प्टी स्पेस बन गया है उसमें आयंस भी मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर सकते हैं। सो इसके कारण कंडक्शन इंक्रीज होगा। इज दैट ओके? Yes, sir. फ्रैंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, इसी तो तुम्हें थोड़ा सा और समझ में आएगा क्या है एग्जैक्टली। कॉपी हो गया नीचे वाला पूरा पार्ट? यस Yes, sir. Frankel defect, A plus B minus, they are placed in alternate position, clear? अब फ्रैंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट में होगा कुछ केटायंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाएंगे, क्लियर? दिस इज द इंटरस्टिशियल साइट, जो साइट्स मतलब जो वैकेंट स्पेस है, जो वॉइड है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। तो यहां पर आ गया हमारा A प्लस, क्लियर? So some of the cations are missing from their original position and they are placed in interstitial sites. अब क्वेश्चन आता है सर cation ही क्यों रखा गया है? Generally the size of cation is less and the
वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टिशियल साइट इज आल्सो लेस। तो स्मॉल आयन को हमने स्मॉल जो भी वॉइड है व्हिच इज स्मॉल में प्लेस कर दिया है, डिसलोकेट कर दिया है, डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्या इतना क्लियर है? सर वो इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है? इंटरस्टिशियल साइट्स, एक होता है लेटिस साइट, एक होता है इंटरस्टिशियल साइट। लेटिस साइट, इंटरस्टिशियल साइट, लेटिस साइट, इंटरस्टिशियल साइट। गॉट इट? यस सर। क्या इसमें डेंसिटी चेंज होगी? क्या मास चेंज हुआ है? क्या कुछ No, sir. आयन सिस्टम बाहर नो गए क्या? सर। No. Generally, when the size of cation is much less than size of anion, तब ये शो होगा। जहां पे साइज में बहुत डिफरेंस है वहां पर ये पिक्चर में आएगा। Present in the compound with less coordination number, low, less की जगह low लिखते हैं, low word is more appropriate, low coordination। ये रब कर दूं डायग्राम? सर 1 एक मिनट। मिनट। AGBR हमने दोनों एग्जांपल में लिखे हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट में भी, स्कॉटकी डिफेक्ट में भी। इसका आयोनिक नेचर ज्यादा होगा इसलिए वो शो करता है स्कॉटकी डिफेक्ट। There is a large difference in the size of Ag plus and Br minus, hence it can also show Frankel defect. Clear हो? जनरलाइजेशन, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं। Dielectric constant increases, conduction increases, stability decreases due to this defect. ये voids में interstitial sites में आ गया है, इसलिए dielectric constant बढ़ जाता है इन compounds का।
सर वो सिर्फ जिंक है क्या? सिर्फ सिर्फ नहीं। जिंक लिखा है। ZnS, मैंने सिर्फ Zn लिख दिया था, इट शुड बी ZnS। चले हम आगे। यस सर। अब इसमें सेकंड आते हैं नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अगेन काफी कुछ लैंग्वेज है, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा हमारा, मतलब मुझे लिखना कम पड़ेगा। Just I'm sharing screen. Non-stoichiometric defect. They consist element in non-stoichiometric ratio, जैसा हमने ऑलरेडी देखा है। क्लियर, मतलब रेशियो इज नॉट मेंटेन। अब रेशियो मेंटेन नहीं होंगे तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, केटायन टू एनायन रेशियो या तो इंक्रीज हो जाएगा और either it will decrease during the defect, तो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों में से कुछ एक होगा, राइट। सो फर्स्ट वन मेटल और केटायन एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक बार जब केटायन टू एनायन रेशियो बढ़ गया है, एक बार केटायन टू एनायन रेशियो कम हो गया है। अब मुझे बताओ, हाउ डू वी इंक्रीज केटायन रेशियो, केटायन टू एनायन रेशियो? या तो हम केटायन को बाहर से लाके अंदर एक्स्ट्रा रख दें या फिर एनायन को रिमूव कर दें। इफ यू वांट टू इंक्रीज केटायन टू एनायन रेशियो, या तो इसे इंक्रीज कर दो केटायन को, या एनायन को डिक्रीज कर दो। So there are two ways to increase cation to anion ratio. First way to increase the number of cation, second way to decrease the number of anions. Yeah? तो फर्स्ट वाला है F सेंटर। F सेंटर में एग्जैक्टली तुम पहले डायग्राम देखो, क्या दिख रहा है इस डायग्राम में? क्या किया है हमने? क्या एक नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर दिया गया है? और इन नेगेटिव आयन को जो रिप्लेस किया है, इस नेगेटिव आयन का चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया है। चाहे स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हो या नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हो, द रेशियो, द सिस्टम इज ऑलवेज न्यूट्रल, द चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड, राइट। सो नेगेटिव आयंस को जो हमने रिमूव किया, उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लाके रख दिया गया है वहां पर, ताकि चार्ज बैलेंस रहे। और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। व्हेन एनायंस
is misplaced from its position, is missing from its position, and that place the charge is balanced by electron. That electron is called F center, which occupy the negative anionic site. जो anion missing है उसकी site को जिसने electron ने occupy किया है, that is called F center. Clear? F center defect, a negative ion is missing and its site is occupied by electron. For example, NaCl, KCl. क्या फर्स्ट वाला क्लियर है? ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी वी कैन हैव F center defect. यस सर। अब सेकंड पे आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल आयन में तुम देखोगे हमने बाहर से एक एक्सटर्नल केटायन पॉजिटिव चार्ज को इंटरस्टिशियल साइट पे लाके रखा है. क्या सारे एनायन केटायंस उनकी पोजीशन पे थे? एक्स्ट्रा केटायन बाहर से इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है हमें? हाँ सर. एंड द चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज को तो बैलेंस करना ही है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और जो हमने उसे एक एक्स्ट्रा केटायन हमने यहाँ पे रख दिया था. When an extra positive ion occupy an interstitial position in the lattice and electrical neutrality is maintained by inclusion of an interstitial electron. So electrical neutrality we always have to maintain it. उसको पॉजिटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन आकर उसे बैलेंस कर रहा है. Is that okay? मेटल और केटायन एक्सेस डिफेक्ट. सेकंड पे आते हैं अब हम, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. A metal deficiency defect, positive ion is missing from its lattice site and the charge is balanced by some nearby metal ion acquiring 2 charge instead of 1. इसे मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा. क्लियर? यू कैन राइट टिल हियर. तुम यहां तक लिख सकते हो. क्लियर? एग्जाम्पल मत कॉपी करना ये वाला, ये मैं बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करूंगा. सो जल्दी से कॉपी करो. यू हैव 2 minutes टू कॉपी एवरीथिंग टिल हियर विद डायग्राम. जो ऊपर वाले दोनों डायग्राम है वो भी हमें कॉपी करना है. सर वो आपने क्या लिखा है वहाँ पे? F सेंटर कलर. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना F सेंटर, they can create, basically they can have reflection kind of phenomena. उसके कारण ये सब्सटेंस कलर शो कर सकते हैं, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. So this is the reason to have color in the substance, one of the reason.
और इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं लिखाने वाला हूँ, स्पेशली जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हो गया कॉपी? स्क्रीनशॉट ले लो जिसका कॉपी नहीं हुआ है, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन रिमूव कर रहा हूँ। या इसमें एक और मुझे पहले लिखाना था, ये लिख लो या तो। सी दिस आर द सम एग्जांपल्स फॉर एफ सेंटर डिफेक्ट्स एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल आयन, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्लियर, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं और काफी यूजफुल एग्जांपल्स हैं। सो यू कैन राइट दिस एग्जांपल्स। वो जो डायग्राम है ना अपनी जगह छोड़ देना, वो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा और लिखा दूंगा roughly 3-4 lines, then you can write these examples. Example 1, when NaCl is heated in atmosphere of sodium vapors, chloride ion combine with Na to form NaCl. सोडियम इलेक्ट्रॉन देखो, यदि Cl माइनस और Na रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा। सो सोडियम विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, जो प्लस Na प्लस बना है उसका इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो चला जाएगा इंटरस्टिशियल साइट पर जो क्लोराइड आयन की है। मैं फर्दर इसे एक थोड़ा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा NaCl अल्टरनेट ऑलरेडी था। तुमने क्या किया इस NaCl में? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, जैसे कुछ अल्टरनेटली वो प्लेस थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। व्हेन यू हीट दिस NaCl सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, वन ऑफ द Cl माइनस विल रिएक्ट। लेट्स से ये Cl माइनस यहाँ से रिएक्ट कर गया और NaCl बना दिया। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से Cl माइनस चला गया Na प्लस के साथ। क्या एग्जांपल 1 क्लियर है? अभी क्या हुआ है एग्जैक्टली? सर वो गैप क्या फिल होगा वो एक बार बता दो ना। Cl माइनस NaCl से निकल के बाहर आया, सोडियम वेपर से रिएक्ट किया, NaCl बन गया। अब जो Cl माइनस बाहर आ गया है वो वैकेंट स्पेस आ गई, वहां पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा टू बैलेंस द चार्ज, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया है वो विजिबल रेंज में एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के कारण येलो कलर इंपार्ट करेगा सब्सटेंस, व्हिच इंपार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। और सिमिलर जैसा NaCl का एक्सप्लेनेशन था, ऐसा LiCl का भी एक्सप्लेनेशन होता है कि पिंक कलर का क्यों होता है, और सिमिलरली KCl का एक्सप्लेनेशन होता है वो वायलेट और लाइलेक कलर का क्यों होता है। एग्जांपल 2-3 में सो हमें ये ध्यान रखना है, दिस आर बिकॉज ऑफ केटायन एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायंस, एफ सेंटर डिफेक्ट्स हैं, और ये तीनों ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखना है? हाँ वो भी लिखना है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल आयन, बेसिकली दीस आर द एग्जांपल्स ओनली। मतलब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमने पहले देखा था, ये एग्जांपल मैंने अलग से एनसीईआरटी में दे रखे थे, इसलिए वही एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। ZNO वाला तो 2 बार क्वेश्चन आ गया, एक बार JEE में एक बार नीट में आ चुका है क्वेश्चन।
ZNO is white at room temperature while it is yellow, while it turns yellow at high temperature. तो हाई टेम्परेचर पे होगा क्या, ZNO को हीट करने पे Zn2 प्लस बनेगा, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। ये जो O2 है ना सिस्टम से वेपराइज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा गैसेस के फॉर्म में। अब हमने देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एनायंस को रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब एनायन मतलब O2 को रिमूव कर दिया और जो Zn2 प्लस था वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा। So Zn ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल आयन। सिर्फ एनायन अपनी पोजीशन से मिसिंग नहीं है, एनायन तो बाहर चला ही गया है, केटायन इंटरस्टिशियल साइड पे चला। और इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को बैलेंस किया। सर एग्जाम्पल थर्ड में वॉयलेट के बाद क्या लिखा है? एक्स लाइलेक, LAC, वॉयलेट लाइलेक मतलब कलर का मतलब शर्ट ऑफ सिमिलर कलर है। वॉयलेट का जो लाइलेक वाला पार्ट है, मुझे भी नहीं पता लाइलेक क्या होता है, तुम नेट पे सर्च कर लो क्या होगा लाइलेक कलर। हो गया है कॉपी? प्लांट होता है सर। सर यस सर लाइलेक प्लांट है। ठीक है, होने दो। उसका कुछ कलर होगा ना, हाँ तो बस उसका कलर। जैसे हम नहीं बोलते रोजी कलर, तो रोजी भी एक मतलब फ्लावर है, उसका कलर होता है। चलो कॉपी कर लिया है सभी ने? यस सर। Fe2 plus ऑक्साइड, Fe2 plus ऑक्साइड अल्टरनेट कुछ प्लेस थे। देखो, नाउ इन दैट डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, हमने क्या किया, Fe2 प्लस को यहां से रिमूव कर दिया। अब Fe2 प्लस को रिमूव किया, मेटल को डिफिशिएंट करना है, केटायन को डिफिशिएंट करना है, केटायन को रिमूव कर दिया। हाउ टू बैलेंस द चार्ज, अब ये क्वेश्चन आ जाता है। नेगेटिव चार्ज को तो इलेक्ट्रॉन ने एडिशन से बैलेंस कर दिया था। नाउ वी डोंट हैव प्रोटॉन, फ्री प्रोटॉन व्हिच एग्जिस्ट इन द नेचर, क्लियर। अब फ्री प्रोटॉन नहीं है तो क्या होगा, हम पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। ये जो +2 है ना, इस +2 को +3 में कन्वर्ट करेंगे। Here this +2 will convert into +3,
एक तो ये +3 में कन्वर्ट हो गया, अभी भी +2 है, यहाँ पे तो एक ही चार्ज एक्स्ट्रा ऐड आया है, एक और +2 को +3 में कन्वर्ट कर दो। So the positive charge is balanced by other cations by acquiring higher charge. If you are missing any cation, that cation's positive charge will be balanced by nearby cations by acquiring higher positive charge. यदि बाई चांस यहाँ +3 होता तो हमें 3 आयरन को करना पड़ता। समझ में आया? सर फिर से बताइए। ये समझ में आया? केटाइन डेफिशिएंसी डिफेक्ट में केटाइन को मिस कर दिया है, यहाँ से हटा दिया है। सर वहाँ पे तो आयन मिसिंग होगा ना? प्लस हाँ केटाइन मिसिंग है ना यहाँ पर, Fe2 प्लस एनायन केटाइन, तो केटाइन मिस किया है। हम कौन से डिफेक्ट की बात कर रहे हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, केटाइन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, केटाइन को डेफिशिएंट करना है हमें। तो +2 चार्ज को हमें डेफिशिएंट हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, सिस्टम से बाहर कर दिया है। क्वेश्चन इज हाउ टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो आयरन +2 वाले थे उनको +3 में कन्वर्ट कर दिया, फिर पॉजिटिव +2 चार्ज यहाँ पे +1 से इंक्रीज हो गया, यहाँ पे +1 से इंक्रीज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को इनमें से रिमूव कर दिया। अभी क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देख के हमें इतना तो पता चल रहा है चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe3 plus ion in Fe 0.970। इस फॉर्मूले में Fe2 plus Fe3 plus दोनों का कॉम्बिनेशन, क्लियर? क्योंकि कुछ केटाइन मिसिंग है तो कुछ केटाइन ने +3 चार्ज एक्वायर किया होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe3 plus ion? तो कैसे सॉल्व करना है? पहला क्वेश्चन है, मैं ही बता देता हूं। चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड, एज्यूम करो Fe 0.97 को हम लिख देते हैं Fe 97 O100। 0.97:1 और 97:100 both ratio are same। total charge on anion will be 100 into 2। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इस पे यदि -200 चार्ज है तो इस पे +200 चार्ज होगा 97 आयरन एटम पर। तो +2 के हम +3 के ले लेते हैं x, क्लियर? तो +3 के x हो गए, +2 के कितने हो जाएंगे? 97 - x। टोटल 97 आयरन एटम, आउट ऑफ विच +3 वाले x हो गए, +2 वाले हो गए 97 - x। टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम +3 and +2 should be equal to +200। अब x के लिए सॉल्व करते हैं हम। 97 into 2 193 94, so ये बचा x 194 200, x का वैल्यू आ रहा है 6। क्या इतना हमें समझ में आता है? Is that okay? Yes, sir. अब यहां पर x जो 6 आया है, क्लियर? हमें बताना है परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस। हमें Fe3 प्लस के 6 एटम्स हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 एटम्स आउट ऑफ 97 एटम into 100 is percentage, roughly 8 point something 9% के क्लोज आएगा। टोटल 97 आयरन एटम में 6 है +3 के। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? बोलो जल्दी, यस नो? यस सर। Yes, sir. चले हम आगे। जी सर। Yes, sir. अच्छा, इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है इंप्योरिटी डिफेक्ट में।
देखो ये भी इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके बता देता हूँ, बेस्ड ऑन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एग्जाम्पल के फॉर्म में लेक्चर नोट्स में लिखना है, हेडिंग है जो मैं जस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बता। इफ NaCl is doped with, the word doping means mixing, clear? In order to amplify, improve the property of a substance, we can add some other substance in it. NaCl में हमने ऐड कर दिया SrCl2. Then find the number of vacant site per mole of NaCl. अब क्वेश्चन आता है vacant site क्यों आई? में Na+ Cl-, Na+, Cl-, कुछ ये अरेंजमेंट था हमारे पास। Here, this is the arrangement. Now, if we mix SrCl2 in NaCl, कुछ NaCl SrCl2 से रिप्लेस हो जाएंगे। कितना चार्ज है? +2। चार्ज तो बैलेंस करना ही है हमें। एक Na+ ये रिमूव किया, एक Na+ ये रिमूव किया, और यहाँ पे आ गया Sr2+। क्लियर? ये वैकेंट साइट क्रिएट हो, और दो Cl तो सेम ही है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो एक Sr2+, दो Na+ को रिप्लेस करेगा, एक पोजीशन पे खुद चला जाएगा और दूसरी पोजीशन वैकेंट रह जाएगी। बाय चांस यहाँ पे AlCl3 होता तो क्या होता? AlCl3 तीन Na+ को रिप्लेस करता है, एक पोजीशन पे खुद चला जाता और दो पोजीशन वैकेंट होता। क्या इतना हमें समझ में आया है? मतलब यदि हम +2 को +1 में ऐड कर रहे हैं तो +1 के दो मिसिंग होंगे, एक पे वो खुद जाएगा, एक वैकेंट साइड। +1 में +3 हम रिप्लेस कर रहे हैं तो दो वैकेंट साइड रह जाएगी, एक पे वो खुद चला जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। मुझे Na+ में Sr2+ ऐड करना है, तो Sr2+ पे कितना चार्ज है? One Sr2+ replace 2 Na+, राइट? तो दो Na+ चले गए, एक पोजीशन पे Sr2+ खुद आ गया और एक पोजीशन वैकेंट है। अब क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वैकेंट साइट। कितना मोल परसेंटेज है? 10⁻⁻6 मोल परसेंटेज। तो 100 मोल NaCl में 10⁻⁻6 मोल SrCl2 के हैं। क्लियर? So can we say that 1 mole NaCl will have 10⁻⁻6 upon 100 moles of SrCl2? क्या हम ये बोल सकते हैं? परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, 1 मोल में बाय 100 कर दिया हमने, तो इतने मोल Sr2+ के, मतलब कितनी वैकेंसी है? जितने Sr2+ हैं ये वैकेंसी। सो 10⁻⁻8 मोल वैकेंट साइट, और इसको एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करोगे इनटू Na। तो एग्जैक्टली इतनी वैकेंट साइट होगी। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 10⁻⁻8 इनटू Na, 6.02 10⁻15 वैकेंट साइट पर मोल ऑफ NaCl। सर वो लास्ट लाइन क्या बोली आपने? Na का मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताइए। 6.02 10⁻+15, 23 into -8, 23 - 8 + 15। सर यस। सर जो आपने डिफेक्ट बताए सारे, उसमें चार्ज पहले मतलब जो चार्ज दिया हुआ है वही रहना जरूरी है क्या? नहीं समझा मैं क्वेश्चन। चार्ज बैलेंस करना जरूरी है, ये कंपल्शन है, चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, चार्ज शुड बी बैलेंस। यस। And even if you want, you can write this sentence at the top of your lecture notes. जहां भी पेज है, चैप्टर है, जहां भी तुम लिख रहे हो उसमें ऊपर लिख लो, in any kind of defect charge is always balanced. सर यहाँ पे AlCl3 होता तो इंटू 2 करते क्या? Yes. Even in bracket you can write, if LCl3 present, then the number of vacant site will be double of it.
एक्सक्यूज मी सर हम्म सर वो अपॉन में 100 क्यों किया था? परसेंटेज इज आउट ऑफ 100, मुझे आउट ऑफ 1 चाहिए ना। परसेंटेज ओके सर मुझे 1 मोल में बताना है इसलिए। चले हम आगे। Which defect cause most instability or it depends? ईशान का क्वेश्चन था कौन सा डिफेक्ट सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, तो इसका आंसर ये होगा जनरली बजाय डिफेक्ट्स के हम इस पे जाएंगे कि डिफेक्ट्स का कितना परसेंटेज है वो ज्यादा मैटर कर जाएगा, राइट। सर अगर परसेंट इक्वल होगा तो फिर मतलब आई कांट से कि ये डिफेक्ट ज्यादा क्रिएट करेगा या कम क्रिएट करेगा, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कि ये डिफेक्ट ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा या कम करेगा, क्योंकि मेनली ये होता है जो भी डिफेक्ट्स हैं एक सब्सटेंस में 2 या उससे ज्यादा डिफेक्ट्स होना बहुत रेयर होता है, तो फिर कंपैरिजन थोड़ा कम हो जाता है, राइट। कि इस डिफेक्ट एक ही सब्सटेंस में ये डिफेक्ट हो वो भी हो तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। चलो चले हम आगे। अभी कुछ अगेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बची हैं और मेरे पास सिर्फ 10 से 12 मिनट है, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। थियोरेटिकल है और लेक्चर उसके जो नोट्स है वो शेयर करूंगा ग्रुप पे, तो तुम कॉपी कर लेना ताकि मेरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए और मैं नेक्स्ट टाइम डाउट डिस्कस कर पाऊँ। इस वीक में मुझे खत्म करना है वेकेशन के पहले। Is it visible? Yes, sir. एक्सरे स्टडी ऑफ क्रिस्टल ब्रैग्स इक्वेशन, अगेन बहुत डिटेल में ये इक्वेशन तुम्हें फिजिक्स में भी आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा यूज है n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। पढ़ा है क्या इक्वेशन तुमने ऑप्टिक्स में? नो सर No, sir. और कंस्ट्रक्टिव अभी तुम्हारा रे ऑप्टिक्स नहीं हुआ है? सर हुआ है, रे sir. ऑप्टिक्स हुआ है, वेव ऑप्टिक्स डाल नहीं में। हुआ है। ठीक है। सो ब्रैग्स इक्वेशन n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। सो ये जस्ट किसी भी सॉलिड की स्टडी दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे रिलेट किया गया है। इक्वेशन हमें ध्यान रखना है, फिजिक्स में तुम देखोगे थोड़ा डिटेल में, अगेन ये एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में दे भी नहीं रखा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वाला पॉइंट शायद मैंने लिखा दिया था लास्ट लेक्चर में, मुझे ऐसा याद है। हाँ सर। Next, at high temperature, BCC provides more vibrational character, so it is more stable. Body centered cubic unit lattice ज्यादा vibrational character provide करता है तो ज्यादा stable होता है। हो गया कॉपी? ब्रैग्स इक्वेशन तुम्हें कॉपी करना है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर कॉपी करना है। सर ये आप पीडीएफ भेजोगे ना? ये वाला नहीं भेजूंगा, इसके बाद वाले भेज दूंगा। क्योंकि एक एक लाइन ही है ना, इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वो सेंड कर दूं। या चलो भेज दूंगा, ये भी भेज दूंगा। ओके, सुनना है सिर्फ, कॉपी करने का मैं टाइम नहीं दे रहा हूं अभी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टर्स, द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 यूनिट से कंडक्टिविटी के, ये हम देखेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मेटल हैव कंडक्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 7। तो ये कुछ हमें दे रखा है, आर गुड कंडक्टर्स, जनरली 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 इनकी वैल्यू होगी। ये वैल्यू इसलिए यहाँ पे लिखी है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा था।
Insulators, these are the solid with very low conductivity ranging from 10 to the power minus 20 to minus 10. तुम देखोगे यहाँ पे +4 से +7, यहाँ पे -20 से -10 के बीच में. Semiconductors, these are the conductors having intermediate range of conductivity. कहाँ से कहाँ तक हम आ गए थे यहाँ पे -10 तक. So 10 to the power -6 से 10 to the power +4 के बीच में semiconductors. Conduction in electricity in semiconductor. Electrical conductivity of semiconductor increases with rise in temperature. Since more electrons can jump to the conduction band, substance like silicon, germanium show this type of behavior are called interesting semiconductor. देखो, मैं डायरेक्ट एनर्जी डायग्राम पे आता हूँ. एग्जैक्टली क्या बोला हुआ है यहाँ पर. ये मेटल्स का है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड. एक होता है एनर्जी बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड. अब जो कंडक्शन, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड मतलब जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है. एक होता है कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड मतलब यदि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए, मींस दे कैन मूव, दे कैन कंट्रीब्यूट इन कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड. सो मेटल्स में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे कंडक्शन बैंड में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन बैंड और जो हमारा बेसिकली वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पर. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ऑन ईच अदर. अब आते हैं हम इंसुलेटर्स पर. तुम देखोगे इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट देयर इज अ लार्ज गैप. क्लियर, लार्ज गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ये इनका जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बट डिस्टेंस कम है. तुमने थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाया तो वो यहाँ पे एनर्जी, हायर एनर्जी पे चले जाएंगे. नीचे वाला बैंड मतलब लो एनर्जी, ऊपर वाला बैंड मतलब हाई एनर्जी. ये बैंड जस्ट डायग्राम एक शो करने के लिए है, एनर्जी शो करने के लिए है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कम एनर्जी होता है और कंडक्शन में जाने के लिए उन्हें ज्यादा मूव करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी होगा. तो कंडक्शन में जाने के लिए डिफरेंस मेटल में 0 है, ऑलमोस्ट ओवरलैप करना है, इसलिए कंडक्शन और वैलेंस बैंड सेम हो गए. इंसुलेटर्स में ज्यादा डिफरेंस है तो वो इजीली नहीं जा पाएंगे, और सेमीकंडक्टर में जो डिफरेंस है वो काफी कम है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चले जाएंगे. एक बार जस्ट तुम खुद से पढ़ोगे बिना है, वापस से जब कॉपी करते टाइम तो चीजें समझ में आते चले जाएंगी. कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा. शेयरिंग नेक्स्ट पेज. ठीक है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट हियर, क्योंकि ये बहुत डिटेल में तुम पढ़ोगे. सिर्फ मैं लेक्चर नोट शेयर कर दूंगा, उतना तुम कॉपी कर लेना. मैं डायरेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे आता हूँ जो हमें काम का है यहाँ पर. ये कॉपी जरूर कर लेना ना लेक्चर नोट से. ये जो लिखे हुए हैं एज इट इज लैंग्वेज है फ्रॉम एनसीईआरटी, और कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी रहेंगे, स्पेशली वो भी हमें कॉपी करना है और ध्यान भी रखना है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. चलो कौन पढ़ेगा? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड, जो भी पढ़ना चाहता है. कोई भी नहीं पढ़ना चाहता? हाँ शिवम पढ़ो. Magnetic properties. Paramagnetism. Paramagnetic substances are weakly attracted by a magnetic field. They are magnetized in a magnetic field in the same direction. They lose magnetism in absence of magnetic field.
Paramagnetism is due to presence of one or more unpaired electrons. Example: oxygen, copper 2+, iron 3+, chromium 3+. So basically paramagnetic are the substance which are weakly attracted by the magnetic field, और उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पहले से भी पता था। एग्जांपल्स हैं कुछ जो हमें ध्यान रखना है। डायमैग्नेटिज्म, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों चीजें हमें पहले से भी पता थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिज्म। Ferromagnetism is the extreme case of paramagnetism. Clear? They are strongly attracted by the magnetic field. A few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium, and CrO2 are attracted very strongly by magnetic field. This substance can be permanently magnetized when substance placed in magnetic field. All the domains get oriented in the direction of the magnetic field. Domains का मीनिंग क्या होगा समझना, ये थोड़ा सा सुन लेना। पता है पैरामैग्नेटिज्म होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। बट फेरोमैग्नेटिज्म होता है हमारे पास एक एटम है, ये एटम पता है मैग्नेटिक फील्ड में एक सिंगल एटम दे कैन बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा, वो खुद सेपरेशन ऑफ एक डायपोल बनाएंगे और वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे, हर एक छोटा सा एटम। अब इसे हम कह देते हैं डोमेन। यदि ये जो हर एक एटम है, जैसे फर्स्ट एटम प्लस माइनस, सेकंड एटम प्लस माइनस, इफ दे आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे कंटिन्यूएशन में सेम डायरेक्शन में अलाइन है तो फेरोमैग्नेटिज्म, और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है देन वी कॉल इट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं जैसे डायमैग्नेटिक में होता है। इलेक्ट्रॉन्स अप डाउन मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी ये जो डोमेन है जो एटॉमिक डायपोल है सेम डायरेक्शन तो फेरोमैग्नेटिज्म, अपोजिट डायरेक्शन तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म आता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और ये आता है पूरे एटम में जो चार्ज सेपरेट हुए हैं उसके कारण। क्या इतना क्लियर है? सर मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में नेगेटिव पॉजिटिव होगा ऐसा? हाँ, बस मैं एक डायग्राम शेयर करूंगा तुम्हें, उसमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या है। मतलब फेरोमैग्नेटिज्म में सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन, ये कुछ होगा। तो यह जो डोमेन है जो एटॉमिक डायपोल है, और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में एक अप एक डाउन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ होगा। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म substance like MnO showing antiferromagnetism have domain structure similar to ferromagnetism magnetic substance, but domain are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment. अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है उतना? एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है, उसके थ्रू तुम्हें काफी चीजें समझ में आएगी। देखो ये डायग्राम देखो, सबसे पहले all domains are aligned in the same direction. Ferromagnetism, the domains are aligned alternate clockwise anti-clockwise, positive negative direction, anti-ferromagnetism. Now we can have one case which is called ferrimagnetism. अब ferrimagnetism क्या होगा? कुछ ऊपर वाले डायरेक्शन में है, कुछ नीचे वाले डायरेक्शन में है, but their numbers are not same. They are not cancelling out each other completely. Clear? So सब एक डायरेक्शन में फेरो, अल्टरनेट डायरेक्शन एंटी फेरो, रैंडम डायरेक्शन कुछ अप कुछ डाउन, फेरीमैग्नेटिज्म। क्लियर? Ferrimagnetism, when magnetic moment of domain in the substance are aligned parallel and anti-parallel direction in unequal number. जो एंटी फेरो में इक्वल नंबर में थे अब वो अनइक्वल नंबर में हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। Fe3O4 ferrite like MgFe2O4, ZnFe2O4 are the substance lose. These are the substance which show ferrimagnetic property. और ये जो ferrimagnetic है ना, this substance lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic. ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे हीट करने पर। वो इसलिए लूज कर देंगे क्योंकि अब इनका जो डायरेक्शन है, मतलब बेसिकली वो रेंडम हो जाएगा, ऑन एन एवरेज हर डायरेक्शन में सेम हो जाएगा हीट करने पर। क्लियर? चलो मैं एक बार शेयर कर दूं, आप
लिखते टाइम पढ़ लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 30 मिनट्स तुम्हें लगेंगे लिखने में, ठीक है। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। कुछ बच्चों ने मैसेज किया है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ अभी, तुम मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लेना। दर्शना, प्रशांत,